स्टार्ट। श्रीमन आयोजन की सफलता के लिए देश की जनता में उत्साह चाहिए। आज जनता में निराशा फैली हुई है, एक असंतोष व्याप्त है। क्या बिना जनता में उत्साह पैदा किए आयोजन सफल हो सकता है? और क्या ये कर प्रस्ताव में जनता में उत्साह पैदा करने में समर्थ हो सकते हैं? इसका विचार किया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, शायद वित्त मंत्री उसे स्वीकार नहीं करते। यदि योजना पावन पूजा की वस्तु नहीं है, तो देश के साधन स्रोतों और जनता की सहन शक्ति को देखकर उसमें हेर फेर क्यों नहीं किया जा सकता? कांग्रेस ने जो चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, उसमें इस बात को माना था कि योजना में समय समय पर हेरफेर संभव है। पैरा, मैं यह नहीं समझता कि क्या चुनाव घोषणा पत्र चुनाव के लिए बनते हैं और बाद में अलमारियों में उन्हें सजाकर रख दिया जाता है। यदि घोषणा पत्र जनता के लिए हैं, तो हमें देश की वर्तमान परिस्थितियों में हमारे साधन स्रोतों और जनता की सहन शक्ति का विचार करना होगा। महोदय, मैं बड़े आदर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आम जनता इतना भार सहन नहीं कर सकती जितना उसके ऊपर डाला जा रहा है। दिनों दिन जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है, जैसे कि चाय, चीनी, दिया सलाई, तंबाकू, वनस्पति तेल सब महंगे कर दिए गए हैं। चीनी का भाव बढ़ गया है। आप कहेंगे, और वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम इन चीजों की खपत को नियंत्रित करना चाहते हैं और उनके निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि आपके दोनों उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। पैरा, ये वस्तुएं आराम की चीजें नहीं है। उनकी मांग इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको बहुत कम किया जा सके। लोग शक्कर फाँकते नहीं हैं। देश में शक्कर खोरे आदमी अधिक संख्या में नहीं होंगे। एक चम्मच शक्कर से जो काम चलाते हैं, वे अपनी खपत में कितनी कमी करेंगे? और जो चीनी के संबंध में आपसे निवेदन करूं कि अगर चीनी की मिलों को अपने खुद के फार्म रखने से रोक दिया जाए, तो हमारे पास में अभी इतना गन्ना पैदा होता है कि यदि उसकी पिराई की ठीक व्यवस्था की जाए, तो देश में खपत के लिए जितनी चीनी आवश्यक है, उतनी पैदा करके हम बाहर भेजने के लिए भी चीनी उपलब्ध कर सकते हैं। पैरा, सदन के अनेक सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है कि सरकार अपने खर्चे में कमी करे, मितव्ययता लाएं, सादगी का आचरण करें और हमारे मंत्री और उच्च अधिकारी अपने आचरण से जनता के सामने आदर्श उपस्थित करें। देश में योजना के पक्ष में जन उत्साह का निर्माण करने के लिए यह नितांत आवश्यक है, किंतु इस बात से सहमत होते हुए भी इस दिशा में प्रगति नहीं दिखाई देती है। कल एक आदरणीय सदस्य ने चंडीगढ़ का उल्लेख किया था। अब भोपाल में भी मैंने सुना है कि एक नए चंडीगढ़ का निर्माण होने जा रहा है।
1.23 करोड़ रुपए की लागत में एक नई राजधानी बनाई जा रही है। राजधानी की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, जिनमें स्वतंत्रता की गंगा भगवान शंकर की जटाओं की भांति खोकर रह जाती है, भारत के 7 लाख गांवों को लाभ नहीं पहुंचा सकती है। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं भारत के 7 लाख गांवों के अंतःकरण में राष्ट्र निर्माण के लिए त्याग और बलिदान की प्रेरणा पैदा नहीं कर सकती है। चंडीगढ़ में एक नया विधान भवन बनाया जा रहा है और उस पर कोई 1.40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उसे आप रोक सकते हैं। भोपाल की राजधानी को बनाने की योजना को आप स्थगित कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। अगर भोपाल में भवन नहीं है तो आप राजधानी को ग्वालियर में ले जा सकते हैं। संपूर्ण दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। पैरा महोदय, योजना के लिए जो जनता में उत्साह नहीं है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इस योजना को पार्टी के आधार पर चलाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय नियोजन नहीं है। इसमें सभी दलों और वर्गों के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। लोकसभा का सदस्य होने के नाते मैं जिला नियोजन समिति में लिया गया हूँ, मगर उसकी बैठक जो 10 मई को होने वाली थी, उस बैठक की खबर मुझे 16 मई को मिली। एक बाढ़ निरोधक समिति मेरे जिले में है। उसकी बैठक 26 तारीख को थी, जिसकी सूचना मुझे 29 तारीख को मिली है। अब यह डाक और तार विभाग की गड़बड़ है या जिला अधिकारियों की, यह मैं नहीं कह सकता, किंतु जब तक प्रत्येक स्तर पर जनता को आयोजन के साथ सहयोग के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता, तब तक अपेक्षित उत्साह पैदा नहीं किया जा सकता है। यह बात निश्चित है। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर यह संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है। यह संसद चाहे तो किसी राज्य की सीमा को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। यह संसद चाहे तो किसी राज्य का नाम बदल सकती है। इसके लिए संसद को राज्य की विधानसभा की राय लेना जरूरी है, लेकिन राय मानना जरूरी नहीं है। मगर इस विधेयक में व्यवस्था की जा रही है कि अगर एक राज्य भी कहेगा कि केंद्र में अंग्रेजी चलनी चाहिए, तो फिर केंद्र में अंग्रेजी चलेगी। यह संसद अपने अधिकारों को दूसरों को नहीं सौंप सकती। केंद्र की राजभाषा के मामले में एक राज्य के हाथ में वीटो का अधिकार नहीं दिया जा सकता। पैरा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जहाँ तक लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों का प्रश्न है, इस विधेयक के द्वारा लोकसभा के अधिकारों को कम किया गया है। हम राजभाषा के मामले में कोई भी फैसला करें, हम बहुमत से कर सकते हैं। वह फैसला राज्यसभा में जाएगा पुष्टि के लिए, और राज्यसभा अगर चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है।
अस्वीकार कर सकती है। उसके बाद संविधान में व्यवस्था की गई है कि दोनों सदनों की मिलीजुली बैठक होगी, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी से निर्णय किया जाएगा। मगर इस विधेयक में कहा गया है कि सब राज्यों की विधानसभाओं से पूछो और फिर राज्यसभा से भी प्रस्ताव पास कराओ। मैं नहीं समझता कि सदन इस स्थिति को स्वीकार कर सकता है। यह केवल भाषा का नहीं है, यह केंद्र की शक्ति का और सर्वप्रभुता का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार इस स्थिति के बारे में विचार करें। पैरा। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।